हम्म सबसे पहले आप दोनों मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूं। जी, माननीय न्यायाधीश, और ये कौन है? मेरा बेटा है अनिकेत। अब आप बताइए कि ये कौन है। जी पिताजी। यानी कि आप दोनों की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बाप बेटा मानकर पहचान रहे हैं। फिर ये क्या है? जी पहले इन्होंने मेरे ऊपर केस किया था, इसलिए जवाब में मुझे भी करना पड़ा। देखिए, मैंने आपको अपने केबिन में इसलिए बुलाया है कि कहीं कल केस शुरू होने के बाद आपकी जग हंसाई ना। क्या कहेंगे लोग जब उन्हें पता लगेगा कि एक बाप ने अपने बेटे से 1000 रुपये महीना खर्चा मांगा है और इसके लिए वो उसे कोर्ट तक घसीट लाया। घसीटना पड़ा सर। अब चाहे जगह सही हो चाहे कुछ, मुझे 1000 रुपये महीना इससे चाहिए ही चाहिए। और वो भी एक किश्त में नहीं, 500 रुपये करके हर 15 दिन में। देखा सर आपने, बात 1000 रुपये की नहीं है, बात है इनकी जिद की। पता नहीं क्यों ये मेरी और मेरी पत्नी की खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। 5 साल हो गए हम अलग हुए, फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे साथ नहीं रहते, अलग रहते? जी सर, मैं अपने पुराने फ्लैट में अकेला रहता हूँ और कुछ समय पहले इसने अपना घर बनाया था, तो अपना परिवार लेके ये वहाँ शिफ्ट हो गया। और 1000 रुपये से आपका घर खर्च चल जाएगा? जी, 22,000 रुपये मेरी पेंशन भी आती है। जब आपकी पेंशन आती है तो फिर घर खर्च क्यों मांग रहे हैं? वही तो सर, इन्हें मौका चाहिए हमें परेशान करने के लिए, और सिर्फ 1000 रुपये के लिए इन्होंने केस कर दिया। वरना क्या कमी है इनके पास? खुद का फ्लैट है, गाड़ी है, नौकर है। नौकर नहीं है। 5 महीने पहले नौकर काम छोड़ के चला गया। कभी तूने मेरी खबर ली हो तो पता चले ना। तो क्या हो गया, 8-10 हजार रुपए में नौकर मिल जाएंगे और फिर भी इनके पास घर खर्च के लिए बहुत पैसे बचेंगे। तू कुछ भी कहता रहे, मैं तेरा बाप हूं। मुझे 1000 रुपये महीना चाहिए तो चाहिए, वो भी 500 रुपये करके महीने में 2 बार। अब तू इसे अपना फर्ज समझ या मेरा कर्ज। देखिए धीरज जी, आप रोइए मत। और ये क्या फालतू की जिद पकड़ी है आपने? इवन मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिद नहीं है सर, बाप होने का हक मांग रहा हूं मैं अपने औलाद से। कम से कम महीने में जब ये 2 बार मुझे पैसे देने आएगा तो जी भर के इसे देख तो सकूंगा। इकलौती औलाद है सर ये मेरी। 5 साल में 5 बार भी नहीं देखा मैंने इसे। जब से ये अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुआ है, एक बार भी नहीं पलटा। शायद ये भूल गया कि इसका एक बूढ़ा बाप भी जिंदा है। पैसे देने के बहाने कम से कम इसे ये तो खबर रहेगी ना कि उस फ्लैट पे इसका बूढ़ा बाप जिंदा है भी कि मर गया। अभी सर कुछ दिन पहले हमारी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग आदमी की बॉडी मिली। पता नहीं कितने महीने से सड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की औलाद और बहू विदेश में रहते हैं। मैं नहीं चाहता सर कि मेरे हालात भी ऐसे हो। इसीलिए 1000 रुपये महीना मुझे अपने औलाद से चाहिए ही चाहिए। अब शर्म से आंखें क्यों नीची कर ली?
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ा किया, पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया कि तुम अपना घर खरीद सको, आज वही बाप सिर्फ तुमसे मिलने के लिए कोर्ट तक आ गए। उसे अकेली मौत का डर सता रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी संतानों को। आप सही कह रहे हो सर, गलती मुझसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ करना, मैं सब सही कर दूंगा। सर, हमें कोई केस नहीं करना, हम चलते हैं सर। चलिए पिताजी।